सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। आजकल मीडिया पे बड़ा शोर है। हमारे जो फील्ड मार्शल साहब और वजीर आजम साहब हैं, उन्होंने जी मुलाकात की है ट्रंप साहब से, और इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ है वहाँ पे अमेरिका में। खान साहब, बड़ी खुशी मनाई जा रही है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है, 1 घंटे से ज़्यादा टाइम दिया ट्रंप ने। इसलिए कि हम लोग ज़हनी तौर पर कभी बरतानिया के गुलाम थे, अब अमेरिका के गुलाम हैं। जब से आज़ाद हुए हैं पाकिस्तान के अमेरिकन पॉलिसी के ज़्यादा करीब रहा है, और जब भी अमेरिका नाराज हुआ है तो हम फिक्रमंद रहे, और जब भी उससे दोबारा हमारी तरफ हाथ बढ़ाया या आंख उठा के हमारी तरफ देखा तो हम बड़े खुश हुए। हम 5 साल तो इसी बात पे परेशान रहे कि भाई बाइडेन साहब ने क्यों हमारे वज़ीर-ए-आज़म को फोन नहीं किया। अब जबकि हालात दुनिया के बदल गए हैं और अमेरिकन पॉलिसी में एक तब्दीली आ रही है, उसमें उसको पाकिस्तान की जरूरत है तो वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है, पाकिस्तान को खुशामदीद कह रहा है। उसके ऊपर हमारे मुल्क के अंदर भी खुशियां मनाई जा रही हैं। तो बेसिकली तो जो मुलाकात हुई है उसका माशी तौर पर तो कोई बज़ाहिर ऐसा इम्कान नजर नहीं आता कि जिससे कोई पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर हों, कोई अमेरिकन सरमायाकारी के लिए कोई बातचीत की गई हो। लेकिन यह है कि भाई जो मुलाकात हुई 1 घंटा 20 मिनट की, उसका अभी तक कोई एलानिया जारी नहीं किया गया कि भाई क्या गुफ्तगू हुई, किस मौजू पर हुई। जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से एक ऐलान जारी हुआ है वो तो 5 मिनट का ऐलान है, और उसके अंदर ट्रंप साहब की तारीफें ज्यादा की गई हैं। किसी पॉलिसी की बात नहीं की गई कि भाई हाँ उस 1 घंटा 20 मिनट की मुलाकात में हमने किस पॉलिसी के ऊपर बात की। अगर आप इसको कंपेयर करें तुर्की के वज़ीर सदर के साथ जो मुलाकात हुई है, तैयब एर्दोगान के साथ, ये दोनों आगे पीछे मुलाकातें हुई हैं, दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। तैयब एर्दोगान को बकायदा व्हाइट हाउस के सब्ज़ार को ऊपर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, और उसके बाद उसकी मुलाकात हुई है, और मुलाकात के अंदर उसका वफद शामिल हुआ है जिसके अंदर कोई जनरल शामिल नहीं है। वजीर खारजा है, वजीर खजाना है, वजीर तवानाई है, उसका मशीर है सदर का, इसके अलावा 2-3 इदारों के सरबराह है। वो वहां पर एक बाकायदा मुआहदा भी जो है तवानाई के मुतल्लिक वो वहां साइन हुआ है। और जो ट्रंप साहब हैं उन्होंने बहुत तारीफ की है तैयब एर्दोगान की कि ये मेरा दोस्त है और इससे बहुत अच्छे वक्त में हमारा अमेरिका का साथ दिया है। उसके बाद उसने ये भी कहा कि हमने शाम पर जितनी भी पाबंदियां उठाई हैं उसमें तैयब एर्दोगान का बड़ा अमल दखल है। फिर उसने आर्मेनिया और अजरबैजान में अमेरिकन पॉलिसी को करीब लाने के लिए इन मुल्कों के लिए जो किरदार अदा किया उसकी तारीफ की बड़ी, और बकायदा उसको गाड़ी तक छोड़ने के लिए गया जो आमतौर पर अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं जाता, और उसने दरवाजा खोल के उसको बकायदा बिठाया है गाड़ी के अंदर। और उसके बाद उसने प्रेस से गुफ्तगू, जो मैंने आपको बातें की है ये उसने उसको रवाना करने के बाद प्रेस से गुफ्तगू की है। जबकि वज़ीर-ए-आज़म की जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हुई है उस पर एक लफ्ज अभी तक ना अमेरिकन बोले हैं, सिर्फ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने एक बयान जारी किया है जो मैं मुख्तसर थी, जो मैंने आपको बता दिया है, जिसके अंदर कोई काम की बात नहीं है। इसके अलावा जो तस्वीर जारी की गई हैं उसके अंदर सिर्फ जनरल साहब नजर आते हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नजर आता है। ये भी BBC ने ये भी लिखा है कि इसमें मुलाकात के अंदर वो व्हाइट हाउस गए जरूर है उनका डेलीगेशन, लेकिन मुलाकात में शामिल नहीं हुआ। तो इसका साफ मतलब है कि ये खुफिया मुलाकात थी, जिसका मेन जो आइडिया लगता है वो ये है कि वो इन तमाम तर गुफ्तगू का ताल्लुक आर्मी से था या जनरल साहब से था, और इससे ये खतरा पैदा हो रहा है बाज़ राय में कि भाई जो बेलग्राम एयरपोर्ट को वापस लेना चाहता है अमेरिका, वो पाकिस्तान को दोबारा कहीं इस्तेमाल ना करे, और पाकिस्तान को कायल करने के लिए या पाकिस्तान को करीब रखने के लिए वो अमेरिका के साथ पाकिस्तान का एक दफाई मुआहदा करा रहा है, और उसकी आड़ में कहीं ये ऐसे इक़दाम न उठाए जाएं कि जो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की दुश्मनी जो कभी
पॉजिटिव हो जाती है, कभी बेहतर हो जाती है, कभी फिर हालात खराब हो जाते हैं। वो एक दोबारा से दोबारा मुश्किल दुश्मनी ना बन जाए, जो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकेगा। जो कुछ पहले हुआ उसको हम आज तक अफोर्ड नहीं कर सके। हमारे मुल्क में उससे दहशतगर्दी आई और आज तक दहशतगर्दी जो है उसका पाकिस्तान के अवाम भी और सिक्योरिटी इदारे भी फेस कर रहे हैं। डेली बंदे जो है वो हलाक किए जा रहे हैं। आज भी खबर है कि भाई वहां पर 13 बंदे जो है वो हिंदुस्तान के दहशतगर्द नाम दे दिया जाता है कि उनके फितनतुल हिंदुस्तानी क्या वो 13 बंदे मारे गए। तो डेली ये लोग मर रहे हैं और हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ये खतरा जो है इस मुलाकात का जो इम्कान है वो ये पैदा हो गया और जिससे जो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद नहीं है। दूसरा ये है कि अगर ये इस किस्म के मायदे होते हैं या कोई इस किस्म की कुर्बत नसीब होती है अफगानिस्तान के मामले में, तो जाहिर बात है कि जो चाइना के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात पर मंफी असरात पड़ेंगे। सीपक पहले एक फेज 1 बनने के बाद फेज 2 शुरू नहीं हो सका। वहाँ सिक्योरिटी के मामला पैदा हो गए, वहां पर इन्वेस्टमेंट के मामला पैदा हो गए। जो चाइना ने जो कुछ इन्वेस्टमेंट की थी उसका जो रिटर्न उसको मिलना था, जो कुछ उसने कर दे दिए थे वो उसको वापस नहीं मिल रहा, वो एक्सटेंड करने पर मजबूर है। उसके अपने बंदे को सिक्योरिटी के मामला है, तो वो वहां भी हालात जो है पाकिस्तान के मतलब कोई अच्छा नतीजा नजर नहीं आ रहा। तो इस सारी गुफ्तगू से अगर इस मुलाकात का कोई पॉजिटिव पहलू निकलता है तो वो तो अभी तक सामने नहीं आया। हाँ, खदशात जरूर है कि ये पाकिस्तान एक दफा फिर अमेरिका के हाथों में जो है इस्तेमाल होने लगा है, चाहे वो अफगानिस्तान का बिलगाम एयरपोर्ट उन्होंने वापस लेना हो या वहाँ अमेरिका में की दोबारा अफगानिस्तान में मुदाखलत हो या वहाँ उसको एंटर होना हो। बहरहाल अगर पाकिस्तान के हाथों इस्तेमाल हो गया और इन तमाम खदशात को जो तकवीत मिलती है वो इसलिए इन बातों से मिलती है कि भाई क्यों एलानिया जारी नहीं किया गया। जब 1 घंटा 20 मिनट की गुफ्तगू हुई है, कोई फैसले हुए हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई एलानिया जारी होना चाहिए। व्हाइट हाउस की तरफ से भी हमने इन मामला के ऊपर गुफ्तगू की और ये इकदाम हम उठाएंगे। इनकी ये खामोशी जो है ये बहुत से वसवसों को जो है जन्म दे रही है। हमारी कौम की हमारा कल्चर बन गया हुआ है कि अमेरिकन सदर से मुलाकात हो जाए तो हम मुख्तलिफ क्या सराइयाँ करनी शुरू कर देते हैं और खुशी का इजहार करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसकी बैकग्राउंड में जो खतरात दरपेश हैं उसकी तरफ से हम आंखें बंद रखते हैं और बज़ाहिर ये नजर आता है कि इसमें खतरात ज्यादा दरपेश है। जी हाँ साहब, 2-3 बड़े अहम सवालात हैं। एक तरफ आपने देखा कि ट्रम्प मिलिट्री जो भी हालात थे, मिलिट्री या जनरल गवर्नर थे उनके खिलाफ थे। अचानक हमारे फील्ड मार्शल के साथ दूसरी दफा मुलाकात हुई है और जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि अपने आप को बचाने के लिए हम पूरे मुल्क की अवाम को दाव पे लगा देते। अभी आपने भी कहा पिछले दिनों हमारी फौज ने बमबारी करके अपने 30 लोग मार दिए, शहरी मार दिए थे। तो हम सीखते क्यों नहीं? इससे पहले इतना बड़ा मुल्क का नुकसान हो चुका है और अफगानिस्तान के साथ पंगा ले सकते हैं हम? देखिए, हमने कभी भी नहीं सोचा। कम से कम 62 के बाद तो हमारी पॉलिसी बिल्कुल एक अवाम के साथ कोई राय लेनी या अवाम की राय को अहमियत देनी, अवाम को कोई नहीं पूछता। जो इकदाम ज़िया-उल-हक ने उठाए, रूस के खिलाफ अमेरिका का साथ दिया, उसके अंदर किसने ही अवाम से पूछा था? चंद जर्नैल की पॉलिसी थी जो मुसलसल 10-12 साल चलती रही। उसके बाद परवेज मुशर्रफ साहब आए, उनकी पॉलिसी जो उनमें उन्होंने किससे कोई मशवरा लिया है, उससे कुछ पूछा? तो इसलिए अब फिर एक ऐसा दौर आ रहा है जिसके अंदर दोबारा एक मिलिट्री मैन को आगे लाया जा रहा है, उसको बार बार नुमाया किया जा रहा है कि जाहिर है कि उन्होंने ऐसे इकदाम उठाने हैं जिसके लिए उनको सिविल हुकूमत की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको मिलिट्री की दोबारा जरूरत है। और वो जिसके अंदर किसी से मंजूरी ना लेनी पड़े, ऑर्डर चले एक बंदे का कि हाँ जी जो कह दिया वो होके रहेगा। तो दोबारा वैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। इसलिए अवाम की ने मत पूछे ना, अवाम को पहले किसी ने पूछा ना। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी कल्चर भी ऐसा बन गया हुआ है कि अवाम को कोई नहीं पूछता, ना अवाम से कोई राय ली जाती है। आप देख रहे हैं कि अभी आने वाले दिनों में ये जो मुलाकातें हुई हैं इनके नतायज जल्द निकलेंगे। जिस तरह ट्रम्प साहब धमकियां दे रही हैं अफगानिस्तान को, और वो तो हर सूरत में कहते हैं जनाब जो हमने कह दिया वो होगा। तो यहाँ पे पाकिस्तान के जरिए कार्रवाई जल्द डालने की कोशिश की जाएगी कोई ना कोई।
देखें, जो भी अमेरिकन पॉलिसी होती है वो कभी दूसरे पर वास्ते नहीं करते। वो तो कदम उठाते हैं तो पता लगता है कि हाँ भाई इनकी ये पॉलिसी थी। इसलिए ये कि इन्होंने क्या इकदाम उठाने हैं, ये पाकिस्तान को बताया हो, ये पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया हो, ये उनके साथियों को बताया हो, ये इम्कान इसका बहुत ही कम है। हाँ, उनको सिर्फ हमी भी है, हलाशाही दी गई है कि भाई हम अमेरिका पाकिस्तान का साथ देगा या अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है तो हम मिलकर इकदाम करेंगे। इकदाम क्या उठाए जाएंगे वो आज तक नहीं पता। खान साहब, पाकिस्तान में इंसानी हकूक का रोजाना आपने देखा जो हाल किया हुआ है, तशद्दुद, पुलिस तशद्दुद, मजहबी नफरत, और जिस तरह लोग वहाँ पे मुश्किल का शिकार है और एक जेल बन चुका है, इस पर तो इन्होंने कोई बात नहीं की होगी, कोई इंसानी को, कोई ट्रम्प को तो पाकिस्तानी अवाम की भी मेरा ख्याल कोई फिक्र नहीं है। क्या ख्याल है? तमाम तर गुफ्तगू उन मामलात पर रही होगी जिसमें अमेरिका ने इंटरेस्ट लिया होगा या जो अमेरिका ने पहले से लिखकर मेज पर रखे हुए होंगे। पाकिस्तान के अपने को एजेंडा पाकिस्तान ने नहीं बनाया होगा। इस मुलाकात के अंदर एजेंडा अमेरिकन एजेंडा है और अमेरिका ने इस पर गुफ्तगू की होगी। उनको अपने मफादात से गरज होती है। ये हुकूक इंसानी और ह्यूमन राइट्स और ये बातें जो है ये सिर्फ ऐलान तक होती है या ज्यादा से ज्यादा 2-4 दफा उनसे गुफ्तगू कर दी जाती है इन मौजूद के ऊपर। इन पर प्रेशराइज नहीं किया जाता। जिन बातों पर अमेरिका प्रेशर करके मामलात को हल करना चाहे वो अमेरिका हल कर लेता है। अमेरिका ने कभी भी सीरियसली इन मामलात को ऐलानात की हद तक लिया है, लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ होता रहा है, ह्यूमन राइट्स की खिलाफवर्जी हो रही है, उसकी तरफ उन्होंने उस तरह तवज्जो नहीं दी। तो इसका मतलब ये पॉलिसी है ये एक खाना पूरी रखी हुई है कि लोगों से वैसी मुलाकात की कि फलां मुल्क में क्या हो रहा है, फलां मुल्क में। अमेरिका को सिर्फ अपने शहरियों से या अपने मुल्क से दिलचस्पी है, उसको और कोई दिलचस्पी नहीं है। इसमें तो जरा बराबर शक वाली बात नहीं है कि अमेरिकन की तमाम तर पॉलिसीज जो है वो अपने मफाद में होती हैं और अपने मफाद को देख के वो दोस्त बनाते हैं, अपने मफाद को देख के वो लोगों को अपने साथ मिलाते हैं। नहीं तो बिल्कुल। अच्छा, वो तुर्की के सदर को कहा जी आप गैस क्यों ले रही हैं रूस से, ये बंद करो। देखें, उसके खिलाफ कोई पाबंदी तो नहीं लगाई और उसने तो पाबंदी का ऐलान कर देता है। जिस तरह रूस से भारत के ऊपर इतने अच्छे तल्लुकात होने के बावजूद भारत को आखिर दिखा देगी नहीं अमेरिका के अंदर। तुर्की को तो नहीं दिखाई। तुर्की की तो बड़ी तारीफ की है उसने कल की मीटिंग के बाद। हाँ सर, यूरोप से काफी दूरी बढ़ती जा रही है अमेरिका की, और इसराइल खुलकर फ्रांस के सामने आ गया। वो तो वहां का सफारतखाना बंद करने के लिए तैयार है वहां इसराइल में जो फ्रांस का है। लेकिन जाहिर है कि जब इस वक्त जो यूरोप नुमाया तौर पर सऊदी अरब और जो फ्रांस है, ये दोनों बहुत खुलकर इस वक्त इस बात पर अमल करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि फलस्तीन की रियासत को जो है दुनिया तस्लीम कर ले, और उसके लिए वो ऐसे इकदाम उठा रहे हैं तो जाहिर है वो इसराइल को पसंद नहीं आएंगे। आज इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म की भी तकरीर है और उसके अंदर मुसलमान तमाम ममालिक जो है उन्होंने बाइकआउट करने का फैसला किया है। ये भी एक किस्म का प्रेशर है। मुमकिन है चंद और ममालिक भी इस मामले में उनका साथ दें और उसकी तकरीर का बाइकआउट करें। तो जाहिर है कि ये बातें इसराइल को पसंद तो नहीं आएंगी, लेकिन यह कि भाई वो इनके खिलाफ कोई ऐसे इकदाम उठा नहीं सकता इसराइल, लेकिन यह नापसंदगी का इजहार जरूर करेगा। लेकिन बहरहाल इस वक्त यूरोपीय यूनियन ने तो इस फ्रांस को आगे लगाया हुआ है। जर्मनी बाद मुआहदों की वजह से सामने नहीं आ सकता, लेकिन फ्रांस को आगे रख के और पूरी यूरोपीय यूनियन जो है इस वक्त फलस्तीन का साथ देने के लिए आमादा नजर आती है। तो जाहिर बात है कि वो फ्रांस को पसंद नहीं आएगा। तो वो मुमकिन है कोई बात ऐसे इकदाम उठा दे, एक दो मुल्कों के साथ फाती तल्लुकात खत्म कर ले कि भाई अपना गुस्सा दिखाने के लिए या अपना एहतियाज रिकॉर्ड करवाने के लिए। जी बहुत शुक्रिया खान साहब। ना जी, अमेरिकन मैं बड़ा इनके साथ बिजनेस भी किया, सिर्फ अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते। ये एक सेकंड में इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगले बंदे की मेहनत है, अगले बंदे ने आपके साथ कितना तावन किया और अगले बंदे की वजह से आप बने। ये भी एक आपको मैं बताऊं, आपको अगर यूरोप में या कहीं पहचान मिली या कोई भी चीज़ हो, लेकिन इन्होंने अपने मफादात के लिए सिर्फ काम करना होता है। पाकिस्तान के जर्नैलों को जिस तरह ये इस्तेमाल करते रहे और जब इन्हें ज़रूरत नहीं होती फिर आपको ही बता के
ज़िया-उल हक की तरह खुदा हाफ़िज़ कर देते, मगर हमारे लोग ये समझते नहीं। ये मैं एक बड़ी अहम बात आपको बता रहा हूँ। ये टिश्यू पेपर समझते हैं हमारे जो भी जर्नैल हैं या वज़ीर-ए-आज़म, इससे ज़्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं होती। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और प्रोग्राम देख